हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हेयर एंड लिसन। इन दोनों में डिफरेंस है। कई लोग लिसन की जगह पे हेयर यूज़ करते हैं और हेयर की जगह पे लिसन यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप टेंसेस में वीक हैं या फिर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप मेरी टेंसेस की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप मॉडल्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, एक चीज़, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा तो इसकी खासियत ये है कि आप जो है लिसन और हियर में कभी भी डिफरेंस नहीं भूलेंगे। तो आप हिंदी में चलिए सीखते हैं कि लिसन और हियर, यानी लिसन और हियर का मतलब क्या होता है। दोनों का ही मीनिंग सेम है, सुनना, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इनका प्रयोग करना भी आप समझिए। देखिए, अगर आपको कोई स्पेशल यानी स्पेशली जब आप किसी चीज़ पे फोकस लगा के सुनते हैं, यानी स्पेशली आप किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, टीवी आप देखते हैं, अपना मन पसंदीदा सीरियल देखते हैं या फिर गाना सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो वहाँ पे आपका अटेंशन होता है। तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? लिसन का, जहाँ पे हमारा पूरा अटेंशन होता है और हम उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन इसी की अगर हम दूसरी साइड में अगर हम हेयर को देखें तो हेयर में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कहीं पे शोर हो रहा होता है, तो पार्टिकुलर एक पर्सन या एक स्टूडेंट की या किसी भीड़ भड़ाके वाली जगह पे एक पर्सन की आवाज़ को सुनना बेहद मुश्किल सा हो जाता है। फिर हम पूछते हैं कि अगर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ और बहुत भीड़ हो रही है, टीचर तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रही हूँ, तो मैं बोलूँगी कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होगा उस जगह पे। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस? यानी कि सबसे पहला और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है लिसन और हियर में। लिसन जो है वो हम अपनी मर्जी से सुनते हैं और बहुत अटेंशनली सुनते हैं और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो है लिसन यूज़ होता है। लेकिन हियर जो है, हियर का जो साउंड होता है वो अनक्लियर होता है और उसको जो है जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि कोई एनिमल भौंक रहा है, यानी कि जैसे कि कुत्ता ही भौंक रहा है ऑब्वियसली, तो हम उसकी बात को अचानक से, सडनली, अचानक से कोई भी चीज़, ऐसी आवाज़, कोई भी ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों में पड़ती है और वो बहुत ही जो भी बहुत स्ट्रेंथ सी होती है, अनोखी सी होती है और उसकी आवाज़ हमको समझ में नहीं आती और वो अचानक से हो जाती है। यानी कि कोई, आप ये लगा लीजिए कि अगर देखिए दिवाली में तो पटाखे फूटते ही हैं, लेकिन अगर बिना फेस्टिवल के भी अगर एकदम से कहीं पे पटाखा फूट जाए तो उसकी भी आवाज़ जो है हमारे कानों में एकदम से, हम अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम हेयर का ही यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर देखिए कोई भी डिफरेंट या फिर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज़ जो है अगर वो बिल्कुल प्रॉपरली नहीं आ रही और हम कंफ्यूज है, तो वहाँ पे हम हेयर का यूज कर सकते हैं। फ़ोन पे भी हम कई बार कहते हैं कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी, ठीक है, कि डिस्टर्बेंस आता है लाइन में। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, यू नो वेरी वेल, यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन टूवर्ड्स दिस चैनल। एंड आपको बिल्कुल समय पर, अगर आपका ग्रामर, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक जो भी ग्रामर में आता है वो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं टीचर के लेक्चर सुन रही हूँ, इसको इस तरीके से बोलेंगे, आई एम लिसनिंग टीचर्स लेक्चर। इस तरीके से आप बोल सकते हो। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? लिसन का यूज किया, क्योंकि हम प्रॉपरली उस पर अटेंशन दे रहे हैं। भाई, जब कोई क्लास चलती है और टीचर कुछ भी समझाता है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ज़्यादातर फोकस ही करते हैं और वहाँ पर जो है लिसन का यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट में ले लेते हैं हेयर को। तो हेयर मतलब जो अनसाउंड, यानी कि जो अनसाउंड, इट मीन्स आई मीन अनसाउंड नहीं, जो
सुना ना जाता हो प्रॉपरली, जिसकी आवाज़ थोड़ी सी अनोखी सी हो, ठीक है। तो उस जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी, कोई भी किसी से पूछ सकता है क्या आपने सुना, हैव यू हर्ड मी, क्या आपने मुझे सुना, हैव यू हर्ड मी, इस तरीके से। या फिर कोई एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, मैंने एरोप्लेन का साउंड सुना, आई हर्ड एरोप्लेन्स साउंड, इस तरीके से भी बोल सकते हो भाई। हेयर का कुल मिला के वहाँ पे हेयर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हार्ड होती है, इसलिए मैंने वहाँ पे हार्ड यूज़ किया था। टोटल मिला के अगर आप कंक्लूजन देखो तो लिसन जहाँ पे हम पूरा फोकस लगाते हैं, अटेंशन लगा के हम सुनते हैं उसको हम लिसन, वहाँ पे हम यूज करेंगे लिसन का। और अगर हम कोई भी बेतुका यानी कि कोई भी साउंड ले लीजिए, कोई एनिमल का साउंड ले लीजिए, कोई अचानक से किसी ने कोई भारी वस्तु खिसका दी उसका साउंड ले लीजिए, या कोई भी साउंड ले लीजिए जो कि हमारी समझ से बाहर है और वो अचानक से हो रही है, तो हम कहेंगे वहाँ पे हम यूज करेंगे हेयर का, ठीक है। या फिर सेकंड फॉर्म जिस वे में आप सेंटेंस तो जानते ही हैं, उस तरीके से आप पुट करके आप जो है सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा बता दिया है, एक बार मैं मोटा मोटा यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ। भाई जो लिसन और हियर दोनों का मतलब सुनना ही होता है, लेकिन इनका यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। लिसन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए, स्पेशल यानी कि जहाँ पे हमारा फोकस होता है, जहाँ पे हमारा अटेंशन होता है, जहाँ पे हम कान लगा के सुनते हैं और हमें सुनाई भी देता है और हमें समझ भी आता है, तो वहाँ पे हम जो है लिसन का यूज़ करते हैं। और हम हार्ड का कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब जो साउंड हमें समझ ही नहीं आता, जो एकदम से अचानक से कोई चीज़ फूट जाती है, अचानक से कोई ग्लास गिर जाता है, अचानक से कोई प्लेट टूट जाए, अचानक से कोई ऐसा साउंड आ जाए जो हमारे कानों में कुछ डिफरेंट सा और उसका कोई मीनिंग भी मीनिंगलेस, यानी मीनिंगलेस जो साउंड होता है उसमें हम हेयर का यूज़ करेंगे। तो आई होप इतना बताने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा। और एक बार मैं यहाँ पे और रिपीट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ग्रामर यानी टेंसेस की, वो भी आप ज़रूर देखें। और मेरा ये नया नया चैनल है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है अभी। और आप मेरे को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपने एंड तक देखा है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हो, ताकि मैं आगे की वीडियोस अपलोड करती रहूँ। एक दिन 2 दिन के गैप में मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। और बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।